ये बात करते हैं क्या क्या सुविधा डॉक्टर साहब दे रहे हैं। एक नज़र सर यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताएं कि आँखों के जांच में क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं। हमारे यहाँ चश्मे की व्यवस्था, प्राइमरी किसी भी बीमारी की आँख संबंधित उसकी जांच और छोटे मोटे ऑपरेशन की व्यवस्था है। हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप, ट्रायल बॉक्स, स्लिट लैंप और भी छोटी बहुत सुविधाएं रखे हैं और 10 से 5 मेरा सर्विस है और मैं रेगुलर रहता हूं और हर तरीक़ों का मरीजों का इलाज विधिवत तरीके से करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी समस्या सामने आजकल आ रही है, हम देख रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसका आँख जो है बिल्कुल सटा रहता है। देखिए ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं होने से उसमें जो गंदगी रहती है चिपक जाने की वजह से ये ऐसा इन्फेक्शन होता है। तो कभी कभी आँख में लालिमा भी आ जाती है, ब्लड जैसा आ जाता है, जो सफाई नहीं होने की वजह से होता है। उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए तुरंत ठीक होता है। सर, बहुत लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और आँख जो कि बहुत नाजुक अंग है अपने से दवा ड्रॉप डाल लेते हैं। यह कितना खतरनाक है? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। कभी कभी एडवर्स रिएक्शन करता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है और ये संभाला नहीं जा सकता। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हॉस्पिटल में किसी दंत चिकित्सक से ही राय लेकर के दवा का प्रयोग करें। सर, आप बड़े अस्पतालों में भी काम किए हैं और आज एक्मा में आप सेवा कर रहे हैं। कैसे आपके दिल में ये आया कि एक्मा में भी सब सेवा मिलनी चाहिए? देखिए, मैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 6 महीना काम किया हूँ, IGIMS में 1 साल काम किया हूँ पटना में, और बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भी 1 साल काम किया हूँ। नैनीताल में भी अपने सीतापुर ब्रांच में भी मैं काम किया हूँ। ये मेरे फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कहना था कि बाबू तुम कुछ भी करना, कहीं भी जॉब करना, लेकिन गांव के लोगों का सेवा बिल्कुल करना। इसलिए मैं 2-3 जॉब छोड़ के, IGIMS का जॉब छोड़ के, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज का जॉब छोड़ के, नेपाल में भी मेरा हुआ था नेथ हॉस्पिटल में, मैं छोड़ करके मैं यहाँ पे ग्रामीणों के सेवा के लिए, गांव के लोगों के सेवा के लिए ही मैं एक्मा में बैठता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक सवाल आपसे ये है कि ऑपरेशन की बात करें तो आने वाले समय में आप ये प्रयास करेंगे क्या कि यहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल आँख का हो जहाँ ये सुविधा मिल जाए? देखिए, मैं अपना इसी रोड में ब्लॉक से आधा किलोमीटर आगे अपना काम चल रहा है। मैं अगले महीने से वहाँ बैठूँगा और नेक्स्ट सेशन से आँख और कान की कंप्यूटराइज व्यवस्था ऑपरेशन की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर हो। बिल्कुल। एक चलते चलते सवाल सर, क्योंकि आँख की बात हो रही है, तो आँख रात के समय सोने के बाद लोग उठते हैं तो वो जो है बिल्कुल चिपक जाता है। इस तरह की समस्या बहुत सारे लोग को आती है, तो दरअसल ये समस्या है क्या? देखिए, जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद वैसे ही सो जाते हैं, तो मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो पहले पर्याप्त लाइट में करें और सोने के पहले अपने चेहरे को बढ़िया अच्छे से ढंग से साफ करें और कुछ पानी पिएं, उसके बाद ही सोएं। तो ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा निदान हो सकता है, चिपक नहीं सकता है। मोबाइल की सर बात आप किए हैं, तो आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज इंटरनेट की दुनिया से नहीं जुड़ा है। घंटों घंटों रातों रात लोग जो है मोबाइल पर बिजी रहते हैं। आँख में क्या क्या इसका मतलब बैड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आपका कॉर्निया में दिक्कत होता है, ड्राइनेस आती है, रेडनेस आएगी, इचिंग आएगी और आँख जो है आपका जीरोसिस की तरह सूखने लगता है। तो सबसे लुब्रिकेंट मतलब कम हो जाता है। तो आप मोबाइल का प्रयोग करें तो हरे साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और EVS ग्लास लगाकर भी मोबाइल का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, अननेसेसरी प्रयोग ना करें। बिल्कुल। अच्छा सर, नज़दीकी और दूरी दो समस्या आती है। कोई व्यक्ति कहते हैं कि नज़दीक का साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ लोग कहते हैं दूर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए क्या क्या आप सुविधा दे रहे हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव एरर होता है और जो नज़दीक वाली जो समस्या होता है कि नज़दीक का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, ये आपको एज रिलेटेड केस है कि जब भी आप 35 ईयर से लोड बढ़ेंगे
तो उसमें आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है, दूर सब क्लियर आता है। तो उसमें हम लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं। चश्मा लेने से आपकी नज़दीकी ठीक हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। तो और दूर के लिए ये मायोपिया होती है, उसमें भी चश्मा आपको दिया जाता है, डिजीज के कारण से भी हो सकता है। और ऐसे भी बहुत लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया होती है, जिसमें नज़दीक दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है, तो उसमें भी हम लोग चश्मे के माध्यम से ठीक करते हैं। फिलहाल अभी आप क्या क्या यहाँ सेवा दे रहे हैं, जैसे किस तरह का मरीज आप सभी मिल सकते हैं? हमारे यहाँ आँख और कान से संबंधित कोई भी मरीज मिल सकता है, सबका निदान कान का भी। जी देखिए, बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने आँख के बारे में अभी बताया, कान के बारे में भी एक सवाल हम जोड़ लेना चाहेंगे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमेशा सर्दी रहता है, नज़ला रहता है, नाक से पीला पीला बलगम आता है, वैसे लोग साइनस के मरीज होते हैं और कान भी प्रभावित होता है। कान से जो है मतलब बहना जिसे कहते हैं, उसका भी आप यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कान बहने का मुख्य कारण है कान में पानी जाना। जब भी आदमी नहाता है झरना में, तालाब में, नदी में, नहर में, तो पानी जो है उसमें कान में चला जाता है। सफाई नहीं होने से कान में फंगल इन्फेक्शन होता है और कान बहने लगता है, घाव होता है। तो कोशिश करें कि जब भी नहाएं तो कान में रुआ लगा के नहाएं कि पानी ना जाए। इससे आपका किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी रहती है या साइनस की समस्या रहती है तो उसको थोड़ा बहुत कान में प्रॉब्लम रहती है।